गहरी नींद में है तो बगल में पति सोया, बच्चा सोया, किसी का आपको ध्यान नहीं, एकदम नींद में है आप। उस समय आप परमानंद की स्थिति में, उस समय आपको दुख है ना सुख है, कुछ नहीं, आप परमानंद की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मन से तन से माया अलग है। बताइए 4 घंटा के लिए माया अलग हो जाती तो हम कितना सुखी हो जाते हैं। नींद आ जाती तो कितना सुखी हो, नींद ना आए तो पागल हो जाए आदमी है? नींद क्या है? माया से मन का अलग होने की क्रिया। और जब तक मन में माया चलते रहेगी नींद नहीं आएगी। जब तक आप चिंता करते रहिए, सोचते रहिए, बिस्तर में पड़े हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, घड़ी देख रहे 12 बज गए, नींद नहीं आएगी। और जैसे ही मन से माया चिंता अलग हुआ, नींद आ गई, सब भूल गया। बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, पत्नी कहाँ है, माँ बाप कहाँ, घर कहाँ है, धन कहाँ, कोई चीज का याद नहीं रहता नींद में। उस समय कितना अच्छा लगता है। 6 घंटा 8 घंटा की नींद से पता चलता है कि दुख का कारण संबंध है और सुख का कारण संबंध का विच्छेद हो जाना, और कोई कारण नहीं। नींद एक छोटी मृत्यु है। नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक बड़ी नींद है, लंबी नींद है। इसलिए थोड़ी देर ध्यान क्या है, समाधि क्या है, ध्यान भी वही है। थोड़ी देर मन को माया से अलग कर दीजिए, आत्मा में अपने आप में डूब जाइए, खो जाइए, आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। बड़ा आनंद आएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। मन बढ़िया से लगेगा कि बैठे रहिए। समाधि की दशा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कहने से आ गया। आप बैठिएगा तो आपको पूरा दुनिया की पिक्चर दिखेगी। अंदर में जो फिल्म बनी ना, आंख मूंद के बैठिए, सब दिखेगा। आंख बंद कीजिए, पति दिखेगा, पत्नी दिखेगी, माँ बाप दिखेंगे, सास ससुर दिखेंगे, दुश्मन दिखेंगे, दोस्त दिखेंगे, सब दिखेगा। क्योंकि वीडियो अंदर पूरा से रिकॉर्डिंग होके भरा हुआ। इसलिए स्वभाव सुंदर रखिए। मैं शुरुआत की थी आज का कि हम अभाव से दुखी नहीं हैं, स्वभाव से दुखी हैं। सुंदर मीठा स्वभाव बना के रखिए। और स्वभाव गड़बड़ कब होता है? जब हमारे अंदर लोभ जागृत होता है, पद का, पैसे का लोभ जागृत होता, स्वभाव बिगड़ जाता। क्या करने लगता है? फिर ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं दूसरे से। क्यों? क्योंकि लोभ है। हमसे ज्यादा किसी को ना मिले, हमसे आगे कोई ना बैठे, हमसे बढ़िया कोई ना रहे। लोभ ही स्वभाव को बिगाड़ता है, क्रोध स्वभाव को बिगाड़ता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले बार के सत्र में भी बोली थी कि क्रोध सबसे बड़ी बीमारी है, क्रोध सबसे बड़ा काल है। क्रोध में अगर पत्नी क्या बन जाए, आगी, तो पति का धर्म है पानी बन जाए। अब पति क्रोध से आगी बन जाए तो पत्नी का धर्म है पानी बन जाए। पानी बन जाना देवियों, पानी। पति गुस्सा करे तो क्या बनना है आपको, याद रख के जाइएगा। पति क्रोध से आगे बन जाए तो पत्नी का धर्म है पानी बन जाए, एकदम शीतल। कोई बोलिए जी, आज हम आपका झेल लेते हैं। और कभी कभी इधर वाला झेलने के लिए कहे तो आप लोग भी झेल लीजिएगा कि चलिए आज आपकी पारी है, हम झेलते हैं। आप बोलिए। अब बेचारी ये लोग कहाँ बोलने जाएंगे, ये भी तो समस्या है ना। कभी कभी इनका भी चूल्हा के पास, गैस के पास खाना बनाते बनाते इंजन गर्म हो जाता दिमाग का। गुस्सा जब आएगी सास ससुर के ऊपर, अगर सामने छोटा सा नुन्नू बउआ मिल जाए, 2 झापड़ उसी को खींच के दिए बिना कारण के। पीछे पीछे लगा है, इधर घूम रहा उधर घूम रहा। सब दिन तो घूमता था, बढ़िया लगता था, लेकिन अभी गुस्सा में है तो फिर वो उसी को खींच के दे दिए। नहीं हुआ तो सब्जी बना रहे तो लोहिया छलनी में चम्मच को 50 बार छलनी को पटक पटक के। समझ जाइए कि आज टेंशन में है, पारा गरम है, हाई टेम्परेचर। नॉर्मल रखिए, क्योंकि संसार दुखालय है,
दुखालय मतलब शिवालय, दुखालय देवालय, जहाँ देवता हो उसको देवालय। दुखालय मतलब दुख का जहाँ पर खदान हो। ये संसार सुख नहीं, कहते हैं गम का जहर जिसे मुस्कुराकर पीना आ गया, गम का जहर जिसे मुस्कुराकर पीना आ गया, यह हकीकत है जहां में उसे जीना आ गया। सास ने दो बात कह दी, कोई बात नहीं, इतना भात पचा लेते हैं आधा आधा थाली, तो दो गो बात भी पचाने की शक्ति रखिए, लीवर मजबूत रखिए। पर ऐसा नहीं है, लीवर बड़ा कमजोर है, भात पच जाएगा 3 टाइम का आधा आधा थाली, लेकिन बात अभी भी गांठ बांध के उसको दिमाग में रखें, दिल में रखें, कब मौका मिले तो बुढ़िया को जवाब दे ही देंगे। कितना सुंदर जीवन मिला है। आजकल तो आदमी बहू भी ढूंढता तो बढ़िया सुंदर सुंदर, बढ़िया से होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, देखने में बिल्कुल एकदम श्रीदेवी माधुरी दीक्षित जैसे, 1 इंच काम न बड़ी। एक आदमी लड़की देखने गया, अब वो 5 फीट 5 इंच का लड़का था, तो एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन वो 5 फीट 2 इंच की थी। कहा नहीं साहब, शादी नहीं करेंगे जब तक कम से कम 4 इंच की होने। 2 इंच के कारण रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, कर लेते, स्वभाव संस्कार सुंदर होना चाहिए, आचार विचार सुंदर होना चाहिए, 2 इंच को क्या मिला रहे। अरे अमिताभ बच्चन जया बच्चन को देखिए, कहाँ अमिताभ बच्चन कहाँ जया बच्चन, जब उनकी जोड़ी बराबर नहीं है तो आप लोग कहाँ जोड़ी मिलाते रहिए। शरीर की जोड़ी मत मिलाइए, मन की, स्वभाव की, संस्कार की जोड़ी मिलाइए। सुंदरता किसमें है? चेहरे में सुंदरता नहीं होती, असली सुंदरता। ये तो नकली सुंदरता, कोई गोरा कोई काला, कोई सुंदर कोई कुरूप, ये नकली सुंदरता है। असली सुंदर तो आदमी के चरित्र में, स्वभाव में, विचार में, आचार में होता है। इसलिए सबसे बढ़िया चेहरा को सजाइए, पर चेहरा से ज्यादा अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने आचरण को सजाइए। एक भजन में कहा गया है कि जो आजकल नारी होती ना, जो नारी होती ना आजकल, हमारी माताएं फैशन में सबसे आगे रहती हैं, और हमारे भाई लोग जेब में हाथ डालेंगे तो वो शिखर विखर का, विमल का, गुटखा का पाउच निकल जाएगा। ये दुर्व्यसन में आगे रहते हैं, और फैशन दुर्व्यसन के कारण माँ बाप टेंशन में रहते हैं। एक भजन में गाया गया है, 2 लाइन सुना रही हूँ कि जो नारी बाहर से बड़ी श्रृंगार करती, लिपस्टिक पाउडर काजल ढेरी आंचती है, लेकिन स्वभाव तो बिल्कुल सूर्पनखा की जैसे रखती है, तो उन नारी से निवेदन है कि बाहर का मेकअप कर लेना, करने की इच्छा है तो मना ही नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अंदर का मेकअप करना। अंदर का मेकअप कैसे करना है संत बताते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो है सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो है सुहागिन। ज्ञान
भरना, पर किस चीज की मांग भरना? सिंदूर की तो भर लेना उसके साथ साथ में, और किस चीज की भरना है? शांति की मांग भरो नित दिन तुम्हें, शांति की मांग। किसी किसी की महिला की इतनी डिमांड होती ना, एक बार पति मांग भरता है लेकिन जीवन भर उसकी मांग पूरी करते करते जीवन में अशांति हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना है। शांति की मांग भरो तुम्हें नित दिन, शांति की मांग। अपने पति से कभी ना लड़ना, अपने पति से कभी ना लड़ना, करो करो सुहागिन ज्ञान गजरा, करो करो सुहागिन ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, करो करो सुहागिन ज्ञान गजरा, करो करो सुहागिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे म्यूजिशियन को, इतना सुंदर बजाए। मैं पहले ही बोल दी थी मुझे गाते नहीं बनता। सब दिन प्रवचन किए लेकिन आप लोग मुझे गवा लेते हैं। डिमांड थी कि कुछ गाइएगा तो तैयार करके आते हैं, 2-4 लाइन गा लेते हैं। एक बार 4 घंटा प्रवचन किए, किसी गांव में कार्यक्रम था बहुत बड़ा। मंच से जब उतरे महिला सब घेरी प्रणाम करने के लिए, कहती बाबा कहाँ एक को भजन गाए? हम कहा जो 4 घंटा भजन किए, तो कहा प्रवचन तो किए, भजन तो एक ही नहीं। हम कहे बाप रे बाप, 4 घंटा का मेहनत पानी में गया, ये गो भजन नहीं गाए। तो तब से अब 2 गो भजन तैयार करके आते हैं। संत कहते हैं नारी वो शोभायमान होती है आभूषण से नहीं। सीता वन में थी राम के साथ तो कुछ जेवर नहीं था, गले ना था, साधारण साड़ी पहनी थी, सिंपल, 5000 वाली नहीं है। वो कॉटन की सूती की उस समय वो मिल रही होगी 25 पैसे, एकदम सिंपल साड़ी थी। बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। सबसे बड़ी बीमारी समाज की है फैशन। ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, मीठे वचन से है। कानों की शोभा कुंडल सोने की पहनने से नहीं है। इस प्रवचन सुन लिए तो वो कान धन धन हो गए। इन हाथों की शोभा सोने चांदी की कंगन चूड़ी पहनने से नहीं है। ये हाथ अगर सास ससुर की माँ बाप की सेवा कर देते हैं तो सोचिए हाथ जो है वो धन धन हो गया। अब बहुत आदमी है चूड़ी पहन लिया, कंगन पहन लिया और एगो अंगूठी, 2 गो अंगूठी। एक महिला को देखे तो 5 उंगली में अंगूठी। क्या बाबा आपके लिए भोजन बना देते हैं? हम कहे आपका हाथ शुद्ध नहीं का? बाप रे, सुबह से स्नान कर लिए हैं, हाथ बिल्कुल नहा धो के साफ हैंड वाश से धो लिया। जब तक आप अंगूठी पहने हैं हाथ शुद्ध नहीं हो सकता। अंगूठी में डिजाइन होता है, डिजाइन में छेद वेद होता है।
अब गोबर फेंके, नूनू बउआ की लेटरिन बाथरूम साफ किए, थोड़ा थोड़ा तो रत्ती रत्ती कलेक्शन होते जाता है। अब वो कलेक्शन कहाँ छूटता है, जब आटा यूं भिंगाते हैं ना, आटा गूंथते हैं यूं, सारा प्रसाद बन गया। एकदम अंगूठी चकाक, हैंड वॉश से भी नहीं साफ होगी, इतनी साफ हो जाती आटा भिंगाने। अब कितनी महिलाएं फैशन में इतना लंबा लंबा नाखून बढ़ाती हैं। ये नाखून तो बिल्ली कुत्ता का कल्चर है, आदमी का कल्चर नहीं, आदमी की संस्कृति नहीं। बिल्ली कुत्ता प्रकृति में जीवन जीता है और हमको अपनी संस्कृति में जीवन जीना चाहिए। बिल्ली कुत्ता के पास छुरी हंसुआ नहीं है कि काट ले वो, बिल्ली पकड़ी चूहा को फाड़ी खाई। अब आपके पास तो हंसुआ भी है, छुरी भी है, बैठी भी है, कौन कौन कहते सब भाषा में सब चीज है। बढ़िया से सुधार के खाइए। नाखून किस काम में आएगा लड़ाई झगड़ा करने में की? नाखून मत बढ़ाइए, नाखून में गंदगी घुस जाती है। कौन से हाथ का बढ़ाते? बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड का कोई काम नहीं, एक काम खास है, नाम नहीं लेंगे, एक काम खास। अब उसी का नाखून बड़ा हुआ, उसका नाखून तो और छोटा छोटा रखना चाहिए। कितने हमारे इस पार्टी के लोग भी, भाई लोग भी बढ़ाते, वो लास्ट की उंगली का और फर्स्ट के उंगली का। कौन चीज खो दिएगा उससे? गड्ढा खनिएगा कि? कुदाल है, सब चीज है, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। हाथ को बढ़िया से साफ रखिए, मन को साफ रखिए, वस्त्र साफ पहन के भोजन बनाइए। जैसा भाव वैसा प्रभाव, खुशी से भोजन बनाइएगा, अंदर से प्रसन्नता से भोजन बनाइए कि ये तो हम प्रभु का प्रसाद बना रहे हैं, ये तो देवी देवता को भोग लगाने का प्रसाद बना रहे हैं। तो भोजन भोजन नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। टेंशन में लगाइएगा भोजन की। हाँ